इतनी सारी स्टोरी शेयर करने के बाद इतना तो मैं समझ गई हूँ कि जो रियल में क्रॉसी बॉयज़ होते हैं उनकी जो थॉट्स हैं वो नॉर्मल बॉयज़ से बिल्कुल हटके होती हैं। जहाँ नॉर्मल बॉयज़ किसी लेडी की लाइफ को देखकर ये सोचते हैं कि मतलब कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, बट जो क्रॉसी बॉयज़ होते हैं वो ये सोचते हैं कि काश वो भी इनकी लाइफ जी पाएँ, इनकी तरह एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, इन सब की जो लाइफ होती है वो जी पाएँ, घर के काम कर पाएँ, ओपन में वो साड़ी, सूट, मेकअप में घूम पाएँ और कोई उनको गलत नज़र से या अजीब तरीके से ना देखे। तो आज की जो स्टोरी है वो है सपना, एक क्रॉसी लड़के का, क्रॉस ड्रेसर के ड्रीम की ये स्टोरी है। तो कोई भी क्रॉसी बॉय, क्रॉस ड्रेसर लड़का, क्रॉस ड्रेसिंग का शौकीन लड़का, फीमेल ड्रेसिंग का शौकीन लड़का क्या सपना देखता है और क्या वो अपनी लाइफ में चाहता है, ये आपको आज की स्टोरी में पता चलेगा। नॉर्मल बॉयज़ इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ थॉट्स का फ़र्क होता है। देखिए, किसी का कुछ सपना होता है, किसी का कुछ सपना होता है। ऐसे ही जो क्रॉस ड्रेसिंग के शौकीन होते हैं, फीमेल ड्रेसिंग के शौकीन होते हैं, उनके भी कुछ अलग ही सपने होते हैं। और तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज की जो स्टोरी है उससे एक जो क्रॉसी लड़का है वो पूरी तरह से मतलब 100% आई थिंक सहमत हो सकता है। बाजी जब निकले अपनी सेठानी के पास से, जब सेठ जी वापस आने वाले थे, वापस वो बाग में आ जाते हैं। और बाग में आने के बाद जब रात होती है और वो बिस्तर में लेटे होते हैं और अपना ये जो 15 दिन का सफ़र था उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे 15 दिन तक सेठानी जी की जो बहू है उनके रूप में अपनी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा जो मतलब एक्सपीरियंस किया था, जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और ऐसे ही बाजी सोते सोते सो जाते हैं, सोचते सोचते कि उनके साथ अगर रियल में ऐसा होता तो क्या होता। बाजी को आ जाती है नींद और नींद आने के बाद वो एक सपना देखते हैं। और सपने में एक्चुअली होता क्या है, बाजी को एक बाबा मिल जाते हैं और बाबा से जब वो बोलते हैं कि मुझे 4 महीनों के लिए एक लड़की की जो ज़िंदगी होती है वो बितानी है, प्रॉपर गर्ली लाइफ जिसमें एक बेटी बहू बनती है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे तरह से वो टाइम स्पेंड करती है, किसी की ननद बनती है, किसी की भाभी बनती है, किसी की देवरानी या फिर जेठानी बनती है। मतलब बाजी को चाहिए था कि वो ये सब 4 महीनों के लिए अपना जो जेंट्स का जो मतलब उनको जीवन मिला है उसको वो फीमेल की तरह जीना चाहती थी। बाबा उनको आशीर्वाद दे देते हैं और बाजी एक सुंदर औरत में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। बाजी लड़की बनने के बाद जब बाग में घूम रही होती है खुले में श्रृंगार करके और अपने बालों को लहराते हुए, पायल की छम छम, चूड़ियों की खन खन के साथ जब वो बाग में घूम रही होती है तो वहाँ पर जो सेठ और सेठानी थे उनके वो आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये कितनी सुंदर लड़की है। और दोनों
सेठ सेठानी मिलकर एक डिसाइड करते हैं एक चीज़ के क्यों ना हम अपने बेटे के साथ इसकी शादी कर दें। बाजी से जब इस चीज़ के लिए पूछा जाता है तो बाजी उसके लिए हाँ बोल देती हैं और सेठ और सेठानी जी खुश हो जाते हैं कि हमें घर बैठे बिठाए इतनी सुंदर बहू मिल गई है। वो अपने बेटे से बात करते हैं, उनका बेटा शहर से गांव में आ जाता है और बाजी को भी बाग से गाड़ी में बिठाकर घर लेके जाया जाता है सेठ सेठानी जी के बहुत ही आलीशान घर में। वहाँ पर शादी की सब रस्में होती हैं, हल्दी मेहंदी, घर में गीत गाए जाते हैं, सब लोग बाजी को अच्छे से हर फंक्शन के लिए तैयार करते हैं, उनका अच्छे से मेकअप किया जाता है, उनके लिए ढेर सारी ज्वेलरी खरीदी जाती है, ढेर सारे कपड़े खरीदे जाते हैं और ऐसे ही सारी रस्में होती हैं और शादी की एक डेट तय की जाती है। शादी की डेट जब आती है तो बाजी को दुल्हन बनाया जाता है और दुल्हन के रूप में उनको लाल रंग का चूड़ा पहनाया जाता है, हाथों में चूड़ा पहनाया जाता है। चूड़ा पहनाकर उनके बालों को बहुत ही सुंदर जूड़ा बनाया जाता है और हाथों में मेहंदी, पैरों में मेहंदी, पाँव में भारी भारी पायल, ढेर सारी ज्वेलरी, गले में और कानों में हैवी हैवी ईयरिंग, नाक में नथ, हर चीज़ बाजी को पहनाई जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सजाया जाता है और फिर सेठ जी के बेटे के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद बाजी अपनी मर्ज़ी से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हैं, उनको बहुत खुश रखती हैं, घर के सब काम संभालती हैं। एक पत्नी के रूप में सेठ जी के बेटे की बहुत ही केयर करती हैं। दोनों का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही प्यार भरा होता है। बाजी बोलती हैं कि सेठ जी का जो बेटा था, जो मेरा पति था, वो भी मुझसे बहुत खुश था और वो मुझ पर बहुत ही प्राउड फील करता था कि मेरी जो वाइफ है वो इतनी सुंदर है। घर में जब भी कोई आता है वो बाजी को देखकर उसकी बहुत तारीफ़ करता है कि इतनी सुंदर बहू आपको मिली है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और बाजी माँ बन जाती हैं एक प्यारे से बेटे की और माँ बनने का जो एक्सपीरियंस है वो भी उनको होता है और अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना, उसको अपने सीने से लगा कर रखना, उसको माँ का प्यार देना, साथ में पति के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, सास ससुर की सेवा करना, ये सब बाजी करती हैं और सब उनसे खुश भी बहुत होते हैं क्योंकि वो एक मतलब होता है ना, कोई कोई किसी चीज़ को लेकर दबाव में होता है बट किसी के मन में अगर शौक़ है कुछ करने का तो वो उस काम को जितने अच्छे से करता है ऐसे कोई नहीं करता है। और बाजी भी सेम वही चीज़ थी, उसको किसी की बहू, किसी की पत्नी और माँ बनने का इतना शौक़ था कि ये सब बनकर वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इतनी अच्छी तरह से निभा रही थी कि सब लोग उनसे खुश होने ही थे बिकॉज़ वो अपनी हर चीज़ में अपना 110% देती थी, जो कि कोई भी औरत जो अपने घर में बहुत हंसी खुशी से रहती है, अपने परिवार को अपनी जान समझती है, वो ऐसा करती। तो ऐसे हो जाती है बाजी की शादी, वो बन जाती है एक बीवी, अपने सास ससुर की बहू और फिर एक बेटे की माँ और उनकी लाइफ का जो थॉट था वो पूरा हो जाता है। बाजी बहुत खुश थी बट अचानक से उनकी आँख खुल जाती है और जब बाजी आँख खोल कर देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा सपना था। बाबा भी गायब थे, उनकी ये जो फैमिली थी जो उन्होंने सपने में देखी, सेठ सेठानी की बहू बनकर, एक बेटे की माँ बनकर, वो सब सपना ख़त्म हो जाता है। बट बाजी फिर भी बहुत खुश थे कि उनका
मतलब एक जो थॉट थी वो उनको सपने में दिखी। सपने में उनको एक ऐसे बाबा मिले जिन्होंने उनकी विश पूरी कर दी। और बाजी बोलते हैं कि वो ये चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन्होंने 15 दिन अपनी सेठानी के घर में एक बहू बनकर रही, और फिर अभी जो उन्होंने सपना देखा उसमें उन्होंने उस भाभी की तरह अपनी लाइफ जी, जिसको देखकर वो क्रॉस ड्रेसिंग की तरफ आकर्षित हुए थे अपने पड़ोस की नई नवेली दुल्हन की को देखकर। तो आपको बाजी का सपना कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ़ अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के साथ, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और स्टोरीज़ को लाइक कर दिया कीजिए। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी शेयर कीजिए। अभी बाय बाय, टेक केयर।